हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक एसिड बेसिस एंड बफर्स के रिमेनिंग 11 एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये इस सीरीज़ में मैं आपके साथ पीसीआई का जो डी फार्मा का सिलेबस है, जो कि बेसिक सिलेबस रहता है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके हर एक सब्जेक्ट का जो सब टॉपिक्स है उसके सारे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में करवाऊंगा। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है। सुबह हमने 11 क्वेश्चंस एसिड बेसिस एंड बफर्स के डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट 11 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है आपके सभी टाइप्स के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन इट इज़ टाइट्रेटेड विद एन सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग डैश एज एन इंडिकेटर। तो ये क्वेश्चन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एस्से से है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एस्से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इसको हम एस्से कर सकते हैं टाइट्रीमेट्री से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको टाइट्रीमेट्री से हम एस्से कर सकते हैं एंड इसमें 2 एंड पॉइंट जो हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं। 2 एंड पॉइंट्स आर डिटरमाइंड इन दिस। इसमें जो सिंपल जो प्रोसीजर है उसमें सब्सटेंस जो है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका वेट अमाउंट लेते हैं दैट इज़ 1.5 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जो कि जिसकी क्वांटिटी रहती है 40 ml एंड देन उसको टाइट्रेट किया जाता है 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे 1 नॉर्मल रहेगा, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूजिंग फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है, जब पिंक कलर आता है सॉल्यूशन का, व्हेन द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज, जो वॉल्यूम होती है एसिड सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड रहती है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड इसमें मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है और टाइट्रेशन को कंटिन्यू किया जाता है जब तक कि परसिस्टेंट पिंक कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। एक एंड पॉइंट तो आपका फिनोल्फथलीन के साथ आएगा, दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज के साथ आएगा। ये दोनों पॉइंट ही आपको इसमें याद रखने वाले हैं क्योंकि एस्से के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर्स एज इट हैज़ द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस कंपाउंड को एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि वो कंपाउंड जो है उसकी ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें ये कंपाउंड रहता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है POH इज इक्वल टू PKV प्लस log salt by base। द गिवन इक्वेशन इज़ फॉर। ये एक इक्वेशन दी गई है, ये किस के लिए इक्वेशन है, आइदर बेसिक बफर, एसिडिक बफर, बेसिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट। इक्वेशन में POH है जो कि बेसिकली हम बेस को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने सुबह भी थ्योरी पढ़ी थी जिसमें OH नेगेटिव जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बेस में एंड यहाँ पे लोग सोल्ट बाय बेस दिया गया है। ये बेसिक बफर के लिए जो है वो ये इक्वेशन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ बफर टू रजिस्ट द चेंजेस इन pH इज कॉल्ड। बफर की ऐसी एफिशिएंसी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है
कि पीएच में ज़्यादा चेंज होने को रजिस्ट कर सकता है वो, सो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज बफर कैपेसिटी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो बफर्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि पीएच में ज़्यादा चेंज ना हो, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन नेचर चेंज होगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो डेफिनेटली जो पीएच है उस कंपाउंड का वो भी चेंज होगा। तो उस पीएच को चेंज ना होने देने के लिए बफर्स का यूज़ किया जाता है। एंड बफर की कितनी कैपेसिटी है कि वो उस पीएच को ज़्यादा चेंज ना होने दे, सो उस एफिशिएंसी को कहा जाता है बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी को कौन सा एक फैक्टर जो है वो इनमें से इन्फ्लुएंस करेगा? सो द फैक्टर इज रेशियो ऑफ द सॉल्ट टू द एसिड और बेस। ठीक है, सॉल्ट की रेशियो एसिड और बेस में क्या है वो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी बफर कैपेसिटी को। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक इक्वेशन देखी, POH इज़ इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो जो ये रेशो है, ये रेशो जो है इसकी वजह से ये रेशो इन्फ्लुएंस करेगी बफर कैपेसिटी को। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बफर? इनमें से फार्मास्यूटिकल बफर की कौन सी इम्पोर्टेंस नहीं है? सो डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स टू रिडॉक्स कंडीशंस। सो रिडॉक्स कंडीशंस में सर्टेन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर। सॉल्युबिलिटी के लिए भी बफर का यूज़ किया जाता है, एंड टॉनिसिटी के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्टिमम पीएच कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बफर का यूज़ जो है वो किया जाता है। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नॉट अ फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस पूछी गई थी बफर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बफर फैसिलिटेट्स मोल्ड ग्रोथ एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा बफर जो है वो फैसिलिटेट करता है मोल्ड ग्रोथ को रूम टेम्परेचर पे? तो डिफरेंट टाइप्स के बफर रहते हैं, बोरेट बफर, फॉस्फेट, एसिड थैलेट बफर, न्यूट्रलाइज फॉस्फेट बफर। आगे वाले क्वेश्चंस में हम इनको भी देखेंगे। सो इसमें जो फॉस्फेट बफर है, फॉस्फेट बफर की हेल्प से रूम टेम्परेचर पे मोल्ड ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू डैश नेचर बोरिक एसिड एंड बोरेट सॉल्ट are not used in the preparation of injectables and other formulations. सो बोरिक एसिड एंड बोरेट सोल्ट का कैसा नेचर होता है जिसकी वजह से उसको इंजेक्टेबल्स और जो भी अदर इंटरनल फार्मूलेशंस होती हैं उनमें उनकी प्रिपरेशन में यूज़ नहीं किया जाता है? सो बोरिक एसिड एंड बोरेट सोल्ट जो है वो टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस एंड इंटरनल फार्मूलेशन प्रिपरेशंस में नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड with freshly boiled and cooled water to contain dash gram of HCl in 1000 ml. सो यहाँ पे हम 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एंड इसका जो बफर में वैल्यू दी जाती है, ठीक है। सो इसमें 7.292 ग्राम HCl जो है वो 1000 ml में बॉयल किया जाता है, जिससे हमें 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलता है, और इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से स्टैंडर्डाइज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 नॉर्मल को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम एसीटेट इज डिजॉल्व्ड इन 840 ml ऑफ वाटर टू मेक एन एसीटेट बफर ऑफ pH। सो ये डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं जिसमें अनहाइड्रस सोडियम एसीटेट की क्वांटिटी दी गई है, दैट इज़ 4 ग्राम, वाटर दिया गया है 840 ml, एंड
इनको इस दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिलेगा हमें दैट इज़ एसीटेट बफर, उसका पीएच कितना होगा। सो इसका पीएच रहता है 2.8 पीएच का एसीटेट बफर हमें मिलेगा 4 ग्राम ऑफ अनहाइड्रेस सोडियम एसीटेट को 840 ml वाटर में डिजोल्व करके। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ml of potassium hydrogen phosphate is mixed with a specified volume of hydrochloride acid to make dash buffer। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 50 ml को अगर हम मिक्स करेंगे स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें हमें किस टाइप का बफर जो है वो मिलेगा। सो इसमें हमें एसिड थैलेट बफर जो है वो मिलेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर की, क्योंकि ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर में पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन 50 ml, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन 50 ml को प्लेस किया जाता है एक 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, जिसमें 85 टू 87 ml जो है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है। 85 टू 87, या आप बोल सकते हैं 85 टू 90 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 50 ml पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये टर्म आपको याद रखनी है कि पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड में। एसिड थैलेट बफर में पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज़ किया जाता है। देन एक आता है न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फेट बफर। न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फेट बफर में भी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें 50 ml ही पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लिया जाता है एंड 3 टू 42.3 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इसको ऐड किया जाता है एंड सॉल्यूशन का पीएच जो है वो एडजस्ट किया जाता है 4.2 से 5.8 के बीच में, एंड उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ऐड की जाती है। देन लास्ट ऑप्शन था अल्कलाइन बोरेट बफर। सो अल्कलाइन बोरेट बफर में बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड किया जाता है 50 ml, ठीक है, 50 ml इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है एंड उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। अराउंड 3.9 से 43.7 ml उसमें ऐड किया जाता है एंड पीएच को एडजस्ट किया जाता है इसमें 8 टू 10 इसका पीएच एडजस्ट किया जाता है एंड देन इसमें वाटर जो है वो रिक्वायर्ड वाटर की क्वांटिटी ऐड की जाती है, जिससे अल्कलाइन बोरेट बफर जो है वो हमें मिलता है। तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको एक तो क्या चीज़ मिक्स की जाती है, किस चीज़ में मिक्स की जाती है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मोस्टली ये वाली क्वांटिटी तो आपकी 50 ml ही रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए एसिड फॉस्फेट थैलेट बफर जो है वो प्रिपेयर होगा इस गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ एसिड बेसिस एंड बफर के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसी सब्जेक्ट्स के और टॉपिक्स हम कवर करेंगे एंड साथ ही में हम अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट करेंगे कवर करना। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।